स्वागत। आज हम एक ऐसे शहर की कहानी में गहरे उतर रहे हैं जिसका नाम सुनते ही आप जानते हैं जहन में इतिहास, गहरी आस्था और शानदार उत्सवों की तस्वीरें उभर आती हैं। अयोध्या। और अयोध्या अपने सबसे बड़े सालाना जश्न दीपोत्सव की तैयारियों में जगमगा रहा है। तो चलिए आज हमारे सामने जो जानकारी है उसकी परतें खोलते हैं और अयोध्या की कहानी के अलग-अलग रंगों को समझते हैं, है ना? बिल्कुल। इसकी पौराणिक जड़ों से लेकर दीपोत्सव की चकाचौंध, रामलीला की वो जिंदा दिल परंपरा, फिर जमीन के नीचे छिपे राज, मतलब वो पुरातात्विक खोजें, और आज का नया दौर। जी मकसद यही है कि अयोध्या की रूह को महसूस किया जाए। बिल्कुल। और ये पड़ताल हमें दिखाएगी कि कैसे एक प्राचीन कथा आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी, उनकी संस्कृति और उनके त्योहारों को शक्ल दे रही है। खासकर दीपावली के इस मौसम में तो और भी ज्यादा। तो फिर शुरुआत वहीं से करें। वो कहानी जो दिवाली के बिल्कुल दिल में बसती है, कैसे भगवान राम का वो 14 साल का वनवास पूरा करके और रावण पर विजय पाकर अयोध्या लौटना, ये इस रोशनी के त्योहार का आधार कैसे बना। हाँ, जो मान्यता है और जो हम सब सुनते आए हैं जी वो यही है कि अयोध्या के लोगों ने अपने राजकुमार राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के इतने सालों बाद लौटने की खुशी में हाँ पूरी नगरी को दियों से सजा दिया था। हाँ। ऐसा माना जाता है कि वही दीपावली या कह लीजिए दीपोत्सव की शुरुआत थी। अंधेरे पर उजाले की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न। और ये सिर्फ मतलब एक मान्यता भर नहीं है, इतिहास की किताबों में भी इसका जिक्र है। निश्चित रूप से। बिल्कुल है। बिल्कुल है। मध्यकालीन भारत में भी दीपावली मनाने के बाकायदा लिखित सबूत मिलते हैं। अच्छा। हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है 13वीं सदी का। जालौर राजस्थान में एक संस्कृत शिलालेख मिला। 13वीं सदी। जी हाँ, ये असल में एक जैन मंदिर के खंभे पर खुदा हुआ था, जिसे बाद में शायद किसी मस्जिद बनाने में इस्तेमाल कर लिया गया। ओह। उस शिलालेख में साफ लिखा है कि दीपावली के मौके पर रामायण के किस्सों को नाटक के रूप में दिखाने के लिए रामचंद्राचार्य नाम के एक व्यक्ति ने एक नाट्यशाला बनवाई थी, थिएटर एक तरह से। कमाल है। और उस पर सोने का कलश भी लगा था, ऐसा भी लिखा है। वाह, मतलब 13वीं सदी में बाकायदा दीपावली पर रामायण का मंचन। और मुगल दौर में भी ऐसा कुछ? हाँ हाँ, मुगल काल में भी दीपावली मनाई जाती थी। उसे जश्न चिरागां कहते थे, यानी दीपों का त्योहार। जश्न चिरागां। जी। और ये दरबार में भी मनाया जाता था। अबुल फजल ने अपनी किताब आईन अकबरी, जो करीब 1590 के आसपास लिखी गई, उसमें इसका जिक्र किया है। लिखा है कि अकबर के दरबार में खूब रोशनी होती थी, आतिशबाजी चलती थी, बल्कि रामायण का फारसी अनुवाद भी पढ़ा जाता था। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब ये त्योहार कैसे अलग-अलग संस्कृतियों का हिस्सा बनता गया। बिल्कुल। और देखिए, बादशाह जहांगीर ने भी, जिनका राज 1605 से 1627 तक था, अपनी यादों जहांगीरनामा में दरबार और शहर में शानदार रोशनी, आतिशबाजी, दावतों का जिक्र किया है। अच्छा। और एक और खास बात जुड़ी है जहांगीर से। उन्होंने सिख गुरु हरगोबिंद जी और 52 दूसरे कैदियों को ग्वालियर के किले से दीपावली के दिन ही रिहा किया था। ओह हाँ, ये सुना है। इसीलिए सिख समुदाय आज भी इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। सही। फिर शाहजहां के समय में भी पातशाहनामा में जिक्र है कि लाल किले के रंग महल में दियों और आकाश दीपों से सजावट होती थी। और तो और बाद के मुगल बादशाहों जैसे मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर, उनके समय के दस्तावेजों में भी दीपावली मनाने, लक्ष्मी पूजा करने, आतिशबाजी चलाने की बातें मिलती हैं। और जब अंग्रेजों का राज आया तब भी ये सिलसिला चला? हाँ, ब्रिटिश दस्तावेजों में भी जिक्र है। जैसे 1828 की एक किताब है द ईस्ट इंडिया गैजेटियर। उसमें वॉल्टर हैमिल्टन ने इसे उत्तर भारत में हिंदुओं का रोशनी का त्योहार बताया। और अयोध्या में राम की वापसी के सम्मान में दिए जलाने और लक्ष्मी पूजा का भी जिक्र किया है। फिर 19वीं सदी के जो भारतीय अखबार थे, कलकत्ता का समाचार चंद्रिका या लखनऊ का अवध अखबार, जी। उनमें भी दीपावली और रामलीला के आयोजनों की खबरें छपती थीं। और अक्सर ये भी लिखा होता था कि हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर मना रहे हैं। तो ये एक ऐसी परंपरा है जो मतलब सदियों से चली आ रही है, अलग अलग रूपों में। बिल्कुल। और आज अयोध्या में इसी परंपरा का एक बहुत ही शानदार भव्य रूप देखने को मिल रहा है, दीपोत्सव। हाँ, दीपोत्सव। सुना है 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे शुरू किया था और ये हर साल और भी बड़ा होता जा रहा है। आपने बिल्कुल सही सुना। ये सिर्फ दिए जलाना भर नहीं है, ये कह सकते हैं कि भगवान राम की अयोध्या वापसी का एक
बहुत बड़ा एक मॉडर्न जमाने का मंचन है। शुरुआत हुई थी 2017 में 1,71,000 दियों से, और उसी साल एक साथ इतने दिए जलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया था। और तब से ये आंकड़ा बस बढ़ता ही गया है। हाँ, वो कहते हैं ना, आसमान ही सीमा है। 2017 में 2.25 लाख थे, फिर हर साल बढ़ते बढ़ते पिछले साल 2024 में ये आंकड़ा 24 लाख तक पहुंच गया। 24 लाख? जी हाँ, 24 लाख दिए। और कई विश्व रिकॉर्ड बने इस दौरान। सरयू नदी के 51 से ज्यादा घाटों को रोशन किया गया था। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और 2025 का दीपोत्सव, ये तो और भी खास होगा शायद। हाँ, ये खास है क्योंकि जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। हाँ बिल्कुल। उसके बाद ये पहला पूरी तरह से मनाया जाने वाला फुल स्केल दीपोत्सव है। तो इस बार का लक्ष्य और भी बड़ा है, 26 से 28 लाख दियों का। 26 से 28 लाख? हाँ, इन्हें सरयू के 56 घाटों पर जलाया जाएगा। और इस साल की थीम भी है राम राज्य का पुनरुत्थान। और इसमें सिर्फ दिए ही नहीं होते होंगे, मतलब एक ये बड़ा सांस्कृतिक आयोजन भी होता होगा। बिल्कुल, दिए तो एक हिस्सा है, पर ये एक बहुत बड़ा कल्चरल इवेंट है। सोचिए, रूस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों से 90 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय कलाकार आ रहे हैं। अच्छा। वो रामायण पर आधारित फ्यूजन प्रस्तुत करेंगे, शानदार ड्रोन शो होंगे, शायद आसमान में ही रामायण के दृश्य दिखाए जाएं। वाह। रामलीला का मंचन तो खैर हो गई, भव्य सरयू आरती होगी, और इस सबको मुमकिन बनाने के लिए लगभग 32,000 वॉलंटियर्स, स्वयंसेवक मदद करेंगे। 32,000? जी, सुरक्षा के भी बहुत खड़े इंतजाम है। 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, ड्रोन से निगरानी, और अच्छी बात यह कि पर्यावरण का भी ध्यान रख रहे हैं। वो कैसे? बायोडिग्रेडेबल दिए इस्तेमाल होंगे, मतलब ऐसे दिए जो प्राकृतिक रूप से गल जाते हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये तो बहुत अच्छा है। और अनुमान है कि इस बार करीब 1.5 करोड़ लोग अयोध्या आएंगे। 1.5 करोड़? हाँ, और इससे अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा, करीब 1,550 करोड़ से ज्यादा का। ये तो अब में आप में एक विशाल आयोजन है। और आपने कहा इस दीपोत्सव की जान है रामलीला। जी, यहाँ अयोध्या में ये सिर्फ एक नाटक नहीं है, बल्कि आस्था और संस्कृति का जीता जागता रूप है। बिल्कुल सही कहा आपने। रामलीला की जड़ें अगर देखें तो मुख्य रूप से संत तुलसीदास जी के लिखे रामचरितमानस से जुड़ी है। 16वीं सदी। हाँ, 16वीं सदी। उन्होंने राम कथा को आम लोगों की भाषा अवधी में लिखा और घर घर पहुंचा दिया। और अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि होने की वजह से इसका एक स्वाभाविक केंद्र बन गया है। हाँ, जाहिर है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि पहली औपचारिक रामलीला शायद वाराणसी में तुलसीदास जी के एक शिष्य थे, मेघा भगत। उन्होंने 1625 ईस्वी के आसपास शुरू की थी। अच्छा। और आज अयोध्या में दीपोत्सव के समय रामलीला का स्वरूप कैसा होता है? क्या वो पुरानी पारंपरिक शैली ही है या उसमें कुछ नयापन भी आ गया है? देखिए, आज की रामलीला में परंपरा और आधुनिक तकनीक का एक बड़ा दिलचस्प मेल देखने को मिलता है। राम की पैड़ी और रामकथा पार्क जैसी जगहों पर बड़े पैमाने पर मंचन होता है। पारंपरिक गाने बजाने, संवाद, वो सब तो हैं ही, लेकिन साथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी खूब इस्तेमाल होता है। जैसे बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगा देते हैं पीछे बैकग्राउंड के लिए। ड्रोन की मदद से हनुमान जी के उड़ने वाले सीन या पुष्पक विमान के आने वाले दृश्य, वो सब दिखाते हैं। अच्छा। कुछ प्रस्तुतियों में तो लेजर प्रोजेक्शन और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी चीजों का भी इस्तेमाल हुआ है। और इस साल 2025 की रामलीला में क्या खास है? इस साल 30 से ज्यादा मंडलियां प्रदर्शन करेंगी। इनमें कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी शामिल होंगे जो रामायण के अपने अपने रूप पेश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी? हाँ, जैसे थाईलैंड का रामाकियान है, इंडोनेशिया की प्रस्तुतियां हैं। राम मंदिर परिसर के पास भी एक विशेष भक्ति में रामलीला होगी, जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस आयोजन को और भी अहमियत देती है। रूस और कैम्बोडिया जैसे देशों के कलाकार भी स्थानीय कलाकारों के साथ मंच साझा करेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है कि रामलीला सिर्फ अयोध्या या भारत तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी पहुंच तो विश्वव्यापी है। ये बात शायद बहुतों को हैरान कर दे। हाँ, ये सच है। ये सिर्फ हमारे पड़ोसी देशों जैसे नेपाल तक ही सीमित नहीं है। भारतीय लोग जहां जहां गए, इस परंपरा को अपने साथ ले गए। मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद और टोबैगो, वहां तो इसे रामडिल्ला कहते हैं। रामडिल्ला? हाँ, गुयाना, सूरीनाम जैसे करेबियाई देशों में ये बहुत लोकप्रिय है। जहां 19वीं सदी में भारतीय मजदूर गए थे ना, उन्होंने अपनी संस्कृति को वहां जिंदा रखा। और पश्चिमी देशों या दक्षिण पूर्व एशिया में भी? हाँ, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों में जहां बड़ा भारतीय समुदाय है, वहां भी रामलीला का मंचन होता है। और दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो थाईलैंड में रामायण का अपना संस्करण है, रामाकियान। हाँ, रामाकियन प्रसंगों से ही प्रेरित है। केशक नृत्य। हाँ। अंदाजा है कि दुनिया के 20 से ज्यादा देशों में किसी न किसी रूप में रामलीला का मंचन होता है।
20 से ज्यादा देशों में? जी, और इसी वैश्विक पहुंच और सांस्कृतिक महत्व की वजह से 2008 में यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। अच्छा, यूनेस्को की मान्यता भी है। हाँ, यानी इसे मानव सभ्यता की एक अनमोल जीवित परंपरा माना जा गया है। अद्भुत। ये परंपरा वाकई दुनिया भर में फैली हुई है। चलिए अब त्योहारों और प्रदर्शनों की इस भव्यता से जरा हटकर अयोध्या की कहानी की दूसरी परतों को देखते हैं। वो परतें जो जमीन की गहराइयों में छिपी हैं। पुरातात्विक खोजों ने क्या राज खोले हैं? अयोध्या में पुरातत्व मतलब पुरानी चीजों की खोज का इतिहास भी बहुत लंबा और कह सकते हैं अहम रहा है। सबसे निर्णायक खुदाई जो हुई वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने 2003 में की थी। हाँ, वो हाईकोर्ट के आदेश पर हुई थी ना? जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर। और ये खुदाई उसी विवादित जगह पर की गई थी जहां बाबरी मस्जिद खड़ी थी, जिसे 1992 में गिरा दिया गया था। और उस खुदाई में एएसआई को क्या मिला? क्या नतीजा निकला? देखिए, एएसआई की जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक मस्जिद के ठीक नीचे एक बहुत बड़ी गैर इस्लामिक इमारत के अवशेष मिले। गैर इस्लामिक? हाँ, गैर इस्लामिक। रिपोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि ये इमारत शायद 12वीं शताब्दी ईस्वी की थी और इसका डिजाइन उत्तर भारतीय मंदिर, जिसे नागर शैली कहते हैं, वैसा था। वहां 50 से ज्यादा खंभों के आधार मिले, मतलब पिलर बेसिस, जहां खंभे खड़े थे। 50 से ज्यादा? हाँ। अच्छा। हाँ, और उनमें से कुछ पर कमल और मंगल कलश जैसी नक्काशी भी थी, जो अक्सर हिंदू मंदिरों में पाई जाती है। तो मतलब मस्जिद बनने से पहले वहां कोई बड़ी पुरानी इमारत थी जो इस्लामिक नहीं थी, ये साफ था। एएसआई की रिपोर्ट का निष्कर्ष यही था। खुदाई में अलग अलग सतहें मतलब लेयर्स मिली, जिनसे पता चलता है कि उस जगह पर 10वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक लगातार कुछ ना कुछ बनता बिगड़ता रहा। अच्छा। और सबसे नीचे की सतहों में तो गुप्त काल यानी चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी के समय के अवशेष भी मिले, जैसे मिट्टी के बर्तन, कुछ ढांचे। गुप्त काल के भी? हाँ, इसके अलावा मूर्तियों के टूटे हुए टुकड़े मिले, सजे हुए पत्थर मिले, एक शिलालेख भी मिला, शायद नागरी लिपि में था वो। ये सब इशारा करते थे कि ये जगह धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण थी। क्या इससे पहले भी ऐसी कोई खोज हुई थी जिसने इस तरफ इशारा किया हो? हाँ, एक और जिक्र आता है। 1975 से 1980 के बीच प्रोफेसर बीबी लाल थे। हाँ, प्रोफेसर लाल। उन्होंने रामायण स्थलों का पुरातत्व नाम से एक प्रोजेक्ट किया था। उसके तहत अयोध्या में खुदाई की थी। उन्हें भी बाबरी मस्जिद के पास खुदाई में मंदिर जैसे खम्भों के आधार मिले थे, जो ईंटों के बने थे। अच्छा। हालांकि उनका काम छोटे पैमाने पर था, लेकिन उनके नतीजों ने, कह सकते हैं, 2003 की एएसआई की बड़ी खुदाई के लिए एक तरह का आधार तैयार कर गया था। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अपने ऐतिहासिक फैसले में इन पुरातात्विक सबूतों को किस तरह देखा, क्या महत्व दिया? सुप्रीम कोर्ट ने अपने 9 नवंबर 2019 के फैसले में एएसआई की 2003 वाली रिपोर्ट को बहुत अहम माना। कोर्ट ने माना कि मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी, बल्कि उसके नीचे एक विशाल गैर इस्लामिक ढांचा मौजूद था, जो शायद 12वीं सदी का मंदिर था। कोर्ट ने ये माना? जी, कोर्ट ने इस बात को भी महत्व दिया कि हिंदुओं की उस जगह पर आस्था और पूजा लगातार बनी रही, खासकर वो बाहरी आंगन में जो राम चबूतरा था। हाँ, राम चबूतरा। वहां 1857 के बाद से बिना रोक-टोक पूजा होती रही थी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि एएसआई की रिपोर्ट ये साबित नहीं करती कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। अच्छा। लेकिन रिपोर्ट ये जरूर बताती है कि मस्जिद के नीचे एक पुरानी गैर इस्लामिक संरचना थी। तो इन सब बातों को, पुरातात्विक सबूत, आस्था, पूजा की निरंतरता, इन सब को आधार बनाकर कोर्ट ने वो विवादित जमीन रामलला विराजमान यानी देवता को सौंप दी। और इसी पुरातात्विक और ऐतिहासिक संदर्भ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साकार हुआ ये भव्य राम जन्मभूमि मंदिर। हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया। हाँ, ट्रस्ट। जी, जिसे मंदिर बनाने की जिम्मेदारी दी गई। मंदिर का डिजाइन प्रसिद्ध सोमपुरा परिवार ने तैयार किया है, जो नागर शैली में है। नागर शैली मतलब उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला। बिल्कुल, जिसमें ऊंचे शिखर होते हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसके निर्माण में लोहा या स्टील इस्तेमाल नहीं किया गया है। ओ, बिना लोहे के? हाँ, इसे राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के गुलाबी बलुआ पत्थर और मकराना मार्बल से बनाया गया है। मंदिर की बनावट के बारे में कुछ और बताएं, कुछ खास बातें। जी, ये 3 मंजिला मंदिर है। ऊंचाई है 161 फीट। इसमें कुल 392 खंभे हैं और 44 दरवाजे हैं। 392 खंभे? हाँ, और कुछ दरवाजों पर सोने की परत भी चढ़ाई गई है। मुख्य गर्भगृह में रामलला की नई मूर्ति स्थापित है।
51 इंच की। हाँ, वो अरुण योगीराज जी ने बनाई है ना? जी, कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने काले पत्थर से। इसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी। पूरा मंदिर परिसर करीब 70 एकड़ में फैला है। 70 एकड़, काफी बड़ा है। और इसका निर्माण कार्य अब कहाँ तक पहुंचा है? कब तक पूरा होने की उम्मीद है? मंदिर का जो पहला चरण है, यानी 3 मंजिलें, वो दिसंबर 2024 तक पूरी तरह बनकर तैयार होने की उम्मीद है। इसी साल दिसंबर तक? हाँ, और पूरा परिसर जिसमें परिक्रमा पथ है, म्यूजियम है और दूसरी सुविधाएं हैं, वो जुलाई 2025 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा। और जैसा मैंने कहा, परिसर का 70% हिस्सा हरा भरा रखा गया है। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसी आधुनिक सुविधाएं भी हैं। आपने एक संग्रहालय का भी जिक्र किया, हाँ। राम कथा संग्रहालय। ये क्या है? हाँ, राम जन्मभूमि परिसर में ही श्री राम जन्मभूमि संग्रहालय या राम कथा संग्रहालय भी बन रहा है। ये कब तक खुलेगा? इसके 2026 में खुलने की उम्मीद है और ये एक बहुत ही आधुनिक मतलब हाईटेक म्यूजियम होगा। हाईटेक? हाँ, कैसे? क्या खास होगा इसमें? इसमें रामायण की कहानी, अयोध्या का इतिहास, वो जो पुरातात्विक खोजें हुई, रामलीला की परंपरा, इन सब को दिखाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। जैसे कि? जैसे 3D होलोग्राम होंगे, ऑगमेंटेड रियलिटी, AR, मतलब आप अपने फोन या डिवाइस से असल दुनिया पर डिजिटल जानकारी देख पाएंगे। वर्चुअल रियलिटी, VR, मतलब आप हेडसेट पहनकर एक वर्चुअल दुनिया का अनुभव कर पाएंगे। वाओ! और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का भी इस्तेमाल होगा। सोचिए, होलोग्राम के जरिए रामकथा को जीवंत होते देखना। गजब! या VR हेडसेट पहनकर राम के वनवास के रास्ते का अनुभव करना। इसमें ASI की खुदाई में मिली चीजें भी रखी जाएंगी। ये करीब 40,000 वर्ग फुट में बन रहा है और अनुमान है कि रोजाना 50,000 से ज्यादा लोग इसे देख सकेंगे। ये तो सचमुच भविष्य का संग्रहालय लगता है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से अयोध्या का कितना बहुआयामी चित्र सामने आता है ना? बिल्कुल। एक प्राचीन महाकाव्य जो दीपावली और रामलीला जैसी सदियों पुरानी जिंदा परंपराओं में धड़कता है। फिर जमीन से निकले ठोस पुरातात्विक सबूत। एक ऐतिहासिक कानूनी फैसला जिसने दशकों पुराने विवाद को एक दिशा दी। एक भव्य नया मंदिर जो आज आस्था का इतना बड़ा केंद्र है और भविष्य की झलक दिखाता एक संग्रहालय जो कहानी को नई तकनीक से कहेगा। जी हाँ। ये सब एक साथ एक ही जगह पर सिमट आए हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे अयोध्या अतीत, वर्तमान और भविष्य का एक अनूठा संगम बन गया है। राम मंदिर बनने के बाद जाहिर है दीपोत्सव और रामलीला जैसे आयोजनों का महत्व और भी बढ़ गया है। हाँ। ये शहर अब सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं रह गया है, बल्कि एक वैश्विक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। यहाँ आस्था है, इतिहास है, आधुनिक तकनीक है और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, इन सब का एक जटिल लेकिन बहुत ही दिलचस्प मिश्रण देखने को मिलता है। अयोध्या की कहानी वाकई लगातार लिखी जा रही है। आज हमने इसके कई अहम पन्नों को पलटने और समझने की कोशिश की। खासकर दीपावली और दीपोत्सव के इस माहौल में ये और भी प्रासंगिक हो जाता है। बिल्कुल। और जाते जाते शायद सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। कि जब कोई जगह इतने गहरे इतिहास, इतनी अटूट आस्था और इतनी आधुनिक उम्मीदों का केंद्र बन जाती है, तो वो अपनी पहचान को भविष्य के लिए कैसे संतुलित करती है? ये अहम सवाल है। कैसे सदियों पुरानी परंपराएं दुनिया के मंच पर नए मायने पाती हैं और आज की तकनीक उन्हें सहेजने और फैलाने में क्या भूमिका निभाती है? अयोध्या का उदाहरण हमें इन सवालों पर सोचने का एक अनूठा मौका देता है। जरूर। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।